प्यारी प्यारी गुरु माता की जय, माता महाकाली की, सभी माताओं की, पुनः से सद्गुरुदेव भगवान की। लेकिन मान लेना नहीं, ईश्वर मानने की वस्तु नहीं, ईश्वर जानने की वस्तु है। क्योंकि ईश्वर को अगर आप देख भी लो तो आप किससे मिलान करोगे, कैसे जानोगे कि यही ईश्वर है? क्या पता कोट पैंट पहन के टाई लगा के आ जाए सामने, वो कैसे पहचानोगे? वो कहेगा मैं ईश्वर, आप कहोगे जाओ, नहीं तो बहुत मारेंगे भी हम। तो ईश्वर तो किसी रूप में आ सकता है, ईश्वर तो किसी रूप में आ सकता है। ईश्वर तो कहां ढूंढोगे ईश्वर को? भोलेनाथ को कहां ढूंढने जाओगे? मां को ढूंढने कहां जाओगे? ईश्वर को कहां ढूंढोगे? एक बार एक महापुरुष थे, तो घूम रहे थे गांव गांव, तो एक सज्जन मिले उन्हें। उनका, महाराज हमें एक चीज बताओ, ईश्वर कैसे मिलेगा? तुम्हें कैसे मिलेगा मतलब? ईश्वर कोई दुकान उकान पर रहता है, कोई मोहल्ले में रहता है? आपको क्या लगता है? बोले हम तो सब ढूंढ डाला। तो कहां कहां ढूंढा? बोले सारे तीर्थ गए, सारे ज्योतिर्लिंग गए, सारी सारी जितनी शक्तिपीठ है सब में गए, सारी जितने मठ मंदिर हैं वहां गए, ऋषि मनीषी सबके पास गए, तमाम मंडलेश्वर और महामंडलेश्वर सभी जगह गए, सभी साधु संतों में गए, लेकिन महाराज मिला नहीं। तो अच्छा, फिर कहना इससे क्या पता लगे है भी कि नहीं है? बहुत तो ढूंढ डाला हमने, आप कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे, पहले एक काम करो, हमारी एक माला खो गई है, तुम पहले हमारी माला ढूंढवाओ, यहाँ रुद्राक्ष की माला हमारी यही कहीं खो गई। बोले आओ। बेचारे लगे ढूंढने, इधर उधर गलियारे में, चारों तरफ मोहल्ले में ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, सुबह से शाम हो गई। बोले मिली भैया? कहे नहीं। तो बोले जल्दी ढूंढो, फिर हम बताएं तुम्हें ईश्वर कहाँ है। बहुत ढूंढ ढाड़ के जब अंधेरा हुआ है तो बोले प्रभु तो मिली नहीं, आपने गिराई कहाँ? बोले वो तो कहीं हमारे आश्रम में कुटिया में कहीं पे खोई थी। बोले आप अजीब आदमी, खोई कुटिया में ढूंढवा रहे मोहल्ले में, यहाँ गांव में, ये कौन सी बात हुई? बोले वही तो हम भी तुमसे कह रहे हैं, ईश्वर कहाँ है कुटिया में, तुम ढूंढ बाहर रहे मठ मंदिर में, यही बात तो तुमसे हम कह रहे, यही बात तो कहना चाह रहे कि देखो सबसे नजदीक तुम्हारे कौन है? बोले सबसे नजदीक तो प्रभु आप हैं, सामने दिख रहे। बोले और नजदीक कौन है देखो? इससे भी नजदीक। तो बड़ा ध्यान के बोले इससे नजदीक तो हवा है। फिर और नजदीक देखो कौन है तुम्हारे? कह महाराज और नजदीक तो हमें अपने कपड़े लग रहे, कपड़े हमारे सबसे नजदीक है। तो बोले और देखो जरा गहरे में, और ध्यान दो, देखो सबसे नजदीक कौन है? तो बोले सबसे नजदीक तो हम अपनी श्वासें लग रही हैं, जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। बोले और देखो गहराई से। बोले हमें अपनी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। बोले बस ठीक, तुम ढूंढ लोगे अब,
अब तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, अब तुम बिल्कुल सही रास्ते पे हो, बाहर नहीं है। इधर ही दिखेगा, इधर ही समझ में आएगा, ईश्वर जो है वो इधर ही दिखेगा, इधर ही मिलेगा। ईश्वर समझने की वस्तु है, ईश्वर जानने की वस्तु है, ईश्वर सिर्फ मानने की वस्तु नहीं है। जैसे आप दरबार में आए, जुड़े, तो आपने अनुभव किए, अपने तमाम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कष्ट लेकर आए, सब निवृत्त हुए उससे, आप सब नष्टीकरण हुआ, तमाम स्मृतियों का, रोगों का, कष्टों का। तो अनुभव किया आपने, जाना दरबार को, माना नहीं, मानने से शुरू किया था, फिर उसको जानना शुरू किया। दरबार हमेशा कहता है जानने की कोशिश करो, तो हमें जानने की कोशिश करना है, जानने पर ध्यान देना है। आज इस महाशिव की जो ये महाशिवरात्रि है, ये बहुत अद्भुत खगोलीय घटना है, बहुत ही अद्भुत क्षण है, एक एक क्षण बेशकीमती है, एक एक क्षण बहुमूल्य है। सो के नहीं गंवाना है ये रात पूरी जागनी है। इस रात में जो जितना जाग लेगा, पूरे 364 दिन जागृत अवस्था में रहेगा। ये ध्यान रखो, बहुत ऊर्जा बरस रही है, बहुत ऊर्जा है। जो बैठ के बिताएगा उसको बहुत ऊर्जा उसके सूक्ष्म शरीर एकत्रित करेंगे। जो लेट के बिताएगा एकत्रित होगी, 2-4-5% होगी। तो बैठ के बितानी, खड़े होके चल के बिताओ तो और अच्छा। मनुष्य की जो रीढ़ की हड्डी है, इस शरीर में सबसे करामाती स्थान वही है जहां हमारी ऊर्जा कुंडलिनी के रूप में गति करती है। हमारे मूलाधार से सहस्रार तक का जो ट्रैक है, जो हमारे चक्र हैं, उनसे होती हुई, भेदती हुई चलती है ऊर्जा। आज के दिन यह ऊर्जा, आप कुछ करो चाहे न करो, केवल जागो, बैठे रहो या चलो, खड़े रहो, ये ऊर्जा अपने आप अधोगामी से जो नीचे की ओर बह रही है, अपने आप ऊपर की ओर बहने लगती है। सब में ऊपर की ओर बह रही है। आज अद्भुत दिवस है। खराब से खराब आदमी भी, उसकी भी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है। अद्भुत दिवस है आज, महादिवस है, क्योंकि महाशिव की रात्रि है। इस संसार में मनुष्य शरीर धारण करते हैं हम लोग, बेहोशी तोड़ने के लिए धारण करते हैं, जाग जाएं हमेशा के लिए इसलिए धारण करते हैं। जाग गए तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सोते रहे तो फिर बेहोशी में मृत्यु, और फिर बेहोशी में ही जन्म, यही व्यवस्था है। तो ये शरीर माध्यम है हमारा, इससे इसके साथ खूब कठोरता से कार्य लेना है। जरा भी सुस्त पड़े इसको खड़ा कर दो, खड़े हो, सुस्ती नहीं, खड़े हो। तुम्हें सुलाने के लिए नहीं हम आए हैं साथ में, खड़े हो, ये चलिए, सो रहे उठ के बैठो, बैठाओ, खुद को डांटो, बैठाओ, बैठो उठ के, सोने नहीं आए, बैठो, जागने आए हम। इस धरती पर हम जागने के लिए पैदा हुए, सोने के लिए नहीं। आप जब जागेंगे तो परिवार के सदस्य भी, आपके साथी मित्र भी, सब जागने के लिए प्रेरित होंगे आपको देख करके। इसलिए ये जो महाशिव की रात्रि, इसको जाग करके बितानी है। ये जो ऊर्जा है
यह परम ऊर्जा, यह विशाल ऊर्जा, यह ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर मचल रही है ऊपर की ओर गति पाने के लिए। अभी जितने भी लोग ध्यान साधना करेंगे, अभी सब उसका प्रसाद चखेंगे, सभी को उसका प्रसाद मिलने वाला है, सभी को ये प्रसाद सबको मिलने वाला है। जितने लोग भी YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं, जहां जहां देख रहे हैं लाइव, ये प्रसाद सबको बंटने वाला है। देखो कैसे चल रही ऊर्जा, बिल्कुल अभी पहुंचते हो।